जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, तो कुछ प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मुझसे जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध में पिता परमेश्वर उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और मुझे प्रार्थना करते धन्यवाद करके पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में, कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में, हर एक की जरूरत को आपके हाथ में, इस कलीसिया को आपके लहू से कवर करना पिता परमेश्वर। और जो यहाँ पर बहनें उपस्थित है उनको भी लहू से कवर करते हो पिता परमेश्वर। जो नहीं आए उन्हें भी आपके हाथ में। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे का समय मैं आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। हम भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन को देखते हैं। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ रहता है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। पर अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर। मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। आइए हम उसकी आराधना में चलते हैं। प्रभु में सब आनंदित हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको यहाँ पे आपने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने आए हैं, जो नहीं आए, जो आने वाले हैं, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे से जो भी पाप अपराध जाने अनजाने में हुए प्रभु, सारे पापों की तुम मेरी क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और तेरी प्रार्थना के लिए से बना प्रभु यीशु। इस भवन में जितने भी उपस्थित है प्रभु यीशु, उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबके परिवार को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आत्मा प्राण शरीर को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु। तेरे बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें भरते प्रभु यीशु, क्योंकि तू महान है, वह योग्य परमेश्वर, अति महान है, अति करुणा में परमेश्वर है। तू जीवित है प्रभु यीशु, तू तेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु। आदि और अंत तू ही है प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा तू ही है प्रभु यीशु। सारी सृष्टि का मालिक तू है प्रभु यीशु। इस जग और जग में जितनी भी वस्तुएं हैं प्रभु यीशु, जीव जंतु झाड़ पशु पक्षी प्रभु यीशु, मनुष्य, सबको प्रभु यीशु तूने अपने
प्रतिमा में बनाया प्रभु हमें, और तेरे शब्द से प्रभु यीशु इस पृथ्वी की तूने रचना की प्रभु यीशु, इसलिए प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। जितना भी वर्णन करे प्रभु यीशु इतना कम है प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही सब कुछ करता है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय को तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हे स्वर्गीय पिता, हो तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू धन्यवाद की योग्य है। हो तेरी स्तुति, हो तेरी आराधना, तू प्रशंसा की योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु, तू हम सबको यहाँ पे एकत्रित करने। धन्यवाद प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। हो आकाश से चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश से चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा
आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। निकी आकाश को भी कहा है परमेश्वर की स्तुति करो, सूर्य को भी कहा है परमेश्वर की स्तुति करो, चंद्रमा को भी कहा है कि परमेश्वर की स्तुति करो, और भूमंडल सारे पृथ्वी को भी कहा है कि परमेश्वर की स्तुति करो। मगर परमेश्वर की स्तुति नहीं करते लोग, सूर्य की स्तुति करते हैं, चंद्रमा की स्तुति करते हैं, धरती की स्तुति करते हैं। मगर धरती को, आकाश को, चंद्रमा को जिसने बनाया है हमें उसकी स्तुति करना है। आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया। मेरी सूरत तेरी थी, मेरा दिल था खाली, तूने खींचा हाथ मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत तेरी थी, मेरा दिल था खाली, तूने खींचा हाथ मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया। आई जीवन में खुशी, आई अब तो जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अब तो जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया। हालेलुया। किसका प्यार है महान? प्रभु यीशु का। अभी कौन सा गाना है? हमको क्या मिली? शांति। हालेलुया। हालेलुया। हमको मिली है शांति सब मेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति सब मेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन में, याद तुझे करते हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति सब मेरे उदार मन से।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सच तेरे पास आने से हमें शांति मिलती है, आत्मिक शांति जो खरीदने से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती, मगर तू फ्री में हमें शांति देता है, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, तू शांति का दाता है प्रभु यीशु। तेरे पास आने से हमें आत्मिक शांति मिलती है प्रभु। सच में प्रभु यीशु तू हमें देने वाला है प्रभु यीशु। तेरे तूने देने के द्वारा ही शुरुआत की प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को मेरे लिए भेजा इस धरती पे, और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु उसको कालवरी क्रूस पे तूने चढ़ाया प्रभु, और हमारे पापों की क्षमा होने के लिए प्रभु यीशु उसने अपना खून बहाया प्रभु यीशु, हमें पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु तूने प्रभु यीशु अपना खून बहाया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा को और भी नए सामर्थ्य हम आराधना में जा रहे हैं, अब हमारे साथ है। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन कर ताकि हम आपके आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु तो हमें तृप्त करने वाला प्रभु यीशु, तेरे पास सब कुछ है प्रभु यीशु हमें देने के लिए, क्योंकि तूने जगत से प्रेम किया है प्रभु यीशु, हम सबसे प्रेम किया है प्रभु, हम उससे प्रेम किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, धन्यवाद उस दया के लिए, धन्यवाद उस अनुभव के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आस देकर चैन से सो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आस देकर चैन से सो जाए। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा,
मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरे आंसू बहता है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरे आंसू बहते हैं। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आवाज तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। आवाज तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी पनाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। तो हमें दर्द देखे कभी भी खुश नहीं होता, तो हमारे दर्द में शामिल होता है, वो दर्द से हमें तो निकालता है। सचमुच प्रभु यीशु तेरे आंखों के सामने तो हमें हमेशा रखता है, वो हमेशा हमारी सहायता करता है, तो हमारे हमेशा मदद करता है, तो हमको कभी नहीं भूलता है, क्योंकि तूने वचन में कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम गुस्से में आके तुझसे दूर हो जाते हैं, मगर तू हमसे कभी नहीं दूर होता, तो सदैव हमारे साथ बना रहता है। तेरा पवित्र आत्मा हमें हमेशा मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह नाम से। आमीन। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हांगकांग, इंडिया, आजू बाजू के सभी देश पिता परमेश्वर आपके हाथ में देती हूँ। सभी देशों को अपने सही सलामत रखा, इसके धन्यवाद करती हूँ। हर एक देश को आपने संभाला, उसमें जो भी कठिनाई बुराई जो भी थी आपने दूर की करके धन्यवाद। हर एक मंत्री और देश चलाने वाले लोगों को आपने ज्ञान और बुद्धि से भर दिया करके धन्यवाद प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सभी परिवार को आपके हाथ में देती हूँ, और अंग्रेजी और हिंदी सभा भी आपके हाथ में देती हूँ। इन दोनों सभा को आपने बढ़ोतरी दी, सुनवाई दी। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आज भी सभा भरी है पिता परमेश्वर, आज अगली भी सभा इसी तरह भर भर के हो, जैसा मैं मांगती। धन्यवाद प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आए या किसी काम से, उनको भी मैं आपके हाथ में, सबकी सुरक्षा में आपके हाथ, सभी भाई बहनों को आपके हाथ में देती हूँ, मुझे परिवार को आपके हाथ। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आप जानते हो पिता परमेश्वर, इस नई आत्मा कहाँ है, कहाँ से आएगी, ये आप इस
भेजो के पिता परमेश्वर, हाँ, ऐसा मैं प्रभु। विश्वास करती हूँ। हाँ, मेरी आत्मा प्रभु। से हमारा कलेशा भर गया करके धन्यवाद प्रवेश। नौकरी के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी दी करके धन्यवाद प्रवेश। आप जानते हो किसको कहाँ भेजना है और कहाँ पे उनकी रोजी रोटी है। हाँ, पिता परमेश्वर, आप जरूर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ, प्रवेश। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, माला, हाँ, और मैं अलका। परमेश्वर हम सबको अपनी स्वास्थ्य अच्छा दिया, चंगाई दी। धन्यवाद प्रवेश। बीमारी से दूर किया। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रभु। छुटकारा के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ, प्रवेश। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, इन सबको अपने व्यसन से और हर बुराई से छुटकारा दिया करते। धन्यवाद प्रवेश। मुझे और मेरे परिवार को भी छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। 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 गवाए वचन विनती अगर किसी के पास है तो आ जाए। आ जाएगी। जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सुरक्षित रखा, अच्छा से रखा, सारी बीमारियों से छुटकारा दिया, आमीन। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साइली का बेटा बहुत अच्छा मार्क्स लाया, प्रभु उसके साथ रहे, हमेशा तरक्की करे, आमीन। इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरा बेटा बहुत टेंशन था, कैसे देगा एग्ज़ाम, कैसे देगा एग्ज़ाम, पास होगा कि नहीं होगा, कि मतलब मेरे को प्रभु जी के भरोसा था। और मैंने महक को भी बोला कि कोई बात नहीं, कहीं कुछ गलती करेगा तो प्रभु जी उसको साथ देगा, जहाँ गलती करेगा, जहाँ लिखेगा गलत तो वहाँ पे वो गाइड करेगा, क्योंकि ये मैं विश्वास करती हूँ। और उसको हमेशा यही बोलती, वो बोलती मम्मी मुझे नहीं लगता तुम्हारा बेटा पास होने वाला है, पिछला साल फेल हुआ था, ये साल पक्का फेल होएगा, क्योंकि बुक को हाथ ही नहीं लगाता। जो स्कूल में पढ़ेगा, ट्यूशन में वो पढ़ेगा, घर में नहीं हाथ लगाता था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि फिर तो अब लेगा भी नहीं। दूसरी बार भी उन्होंने वार्निंग दिया था कि लेगा नहीं। मैं रोज़ प्रभु जी को बोलती थी, प्रभु जी मैं आपके हाथ में छोड़ दिया है, जब भी वो कुछ लिखेगा या उसे समझ नहीं आता है, आप उसके साथ रहना, आप उसको गाइड करना। अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसको दिमाग में उस टाइम देना कि वो सही करे। तो मेरा बेटा भी पास हो गया, इसके लिए मैं बहुत बड़ा प्रभु जी को धन्यवाद देती हूँ। और हमारी माला दीदी है, जो मैं रोज़ देखती हूँ, उनको इधर उधर से कुछ टेंशन भी है, मगर दीदी आप भरोसा कीजिए, कुछ नहीं, आप एकदम ठीक हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, तुझे भी और मुझे भी, तो मैं जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ, हमेशा और आप टेंशन मत लो कि आप सो जाओ। आप एक आए हैं दुनिया में तो सभी को जाना होता है, मगर ऐसा है ना, दिल में डर लेके नहीं, आए खुशी खुशी, जाना भी खुशी खुशी है। तो इसके लिए डर डर के मत जियो, अच्छा से जियो, कुछ नहीं होगा आपको, जब तक जियोगे ना अच्छे से जियो। तो इसके लिए प्रभु जी आपको बहुत अच्छा से चंगाई देगा और अच्छा से आप रहेंगे। तो इसके लिए मुझे बहुत बड़ा विनती है प्रभु जी से, तो जरूर तेरा सुनेगा। हाँ जरूर सुनेगा, और मेरा विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जितने भी बहनों हैं यहाँ पे, सबके घर परिवार में, हमारी अरुणा जा रही है कल, प्रभु जी उसके साथ रहे, अच्छा से जाए, उसका भी जो दिल में है कुछ करने का, कुछ बनने का, उसको भी प्रभु उसको अच्छा से ये करे, साथ में रहे और आगे बढ़ाए। हाँ आगे बढ़ाए। और इनकी बेटी, दामाद, जितने भी कर रहे हैं वहाँ पे काम अच्छा कर रहे हैं, तो उनके भी साथ रहे, सभी बच्चों के साथ रहे। मेरी बेटी अभी काम कर रही है, उसको यूनिवर्सिटी मिला है लंदन में, तो वो अच्छा से मतलब उनका वो समझ आए, क्योंकि यहाँ पे शुरू से पढ़ रही थी, अब वो लंदन का उसको कोर्स मिला है, तो वो अभी वो उधर का करेगी, तो उसको भगवान उसको अच्छा से मतलब ये कर दे, अच्छा से
पढ़ाई हो उसके दिमाग में रहे। 6 महीने के बाद इधर रहेगी, 6 महीने में उधर जाएगी। तो मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के इसमें कि वो ज़रूर सक्सेस हो जाएगी और उसका काम प्रभु ने बहुत अच्छा दिया है, मेहनत करती है। तो इसके लिए मैं प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमेन। भजन संहिता 39 अध्याय 39 ना 1 से 39 ना 39 1 से 5। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। 39 का कितना 1 से 5। हाँ पढ़ो। मैं मौन धारण कर मूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोलूँगा, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिसमें मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे। आमीन। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार तेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार मेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्गदूत छोड़ के आया उद्धार मेरे मसीह। स्वर्गदूत छोड़ के आया
समय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु यीशु। सबके हाथों को देखा है प्रभु यीशु, तुमने जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। तेरे आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। वचन सुनना है सबको। सब तैयार है वचन सुनने? आज का वचन है आज्ञाकारिता। हमें आज्ञाकारी बनना है। आनंद प्राप्ति से पूरा बाइबल आधारित है आज्ञा पे। जब हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें सब बातों में आशीषित करेगा। हम देखते हैं सब पुराने नियम में नूह ने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर ने कहा था उसको जहाज बनाने के लिए 120 साल तक वो जहाज बना रहा था। तभी तो बारिश आई नहीं थी, आने वाली भी नहीं थी, कोई बारिश का नाम निशानी नहीं था। और वो एक पहाड़ पे जहाज बना रहा था जो परमेश्वर ने उसको बोला था। तो सारे लोग उसको 120 साल तक वो ताने सहता रहा। ये पागल तो नहीं, एक पहाड़ पे जाके नाव बना रहा है, पहाड़ पे जाके इतनी बड़ी बोट बना रहा है, ये पागल तो नहीं है, पागल तो नहीं है, ऐसे बोल रहा था। मगर वो परमेश्वर की सुनता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन वो करता था, इसीलिए वो लोगों की सुनता रहा। और फिर परमेश्वर ने उसको कहा था कि 40 दिन और 40 रात में बारिश गिराने वाला हूँ, और जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं, सारे जीव जंतु नर मादी, अपना परिवार लेके उस बोट में तो जाना है। और 120 साल तक वो बोट बनाता रहा। और बाद में बारिश आई, तूफान आए, फिर भी कोई सुन नहीं रहा था। फिर उसने अपना परिवार लेके जीव जंतु लेके सारे उसमें रहा। 40 दिन और 40 रात तक पूरा बारिश ही था। अपन एक बार गए थे पिकनिक के लिए, तभी देखा था ना, नूह का जल प्रलय आता है, सारे लोग मारे जाते हैं। और उसमें जितना नूह का परिवार था उससे आगे की हमारी जो वंशावली है वो आज तक है। तो ऐसा जल प्रलय कभी भी नहीं आएगा पूरे पृथ्वी भर में, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आता है, मगर आज्ञा का पालन उसने किया। 120 साल तक हम थोड़ा कुछ कोई बोलेगा तो कितना गुस्सा आ जाता है, मगर 120 साल तक नूह ताने सुनता रहा और उसने जहाज बनाने का बंद नहीं किया, वो बनाता ही रहा। लोग हमेशा बोलते हैं ना, क्या चर्च में जाके मिलता है, क्या चर्च में जाके करते, क्यों जाना है उधर, क्या करना है उधर जाके, हमारा ही ठीक है, हमारा ही ठीक है ना। सब पृथ्वी में जो भी हम जीवित है परमेश्वर की सेवा में करना है। किसी भी रास्ते से जाओ, परमेश्वर के रास्ते में आना ही है हमें। तो हमें सिर्फ क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, अच्छा रहो। परमेश्वर क्या चाहता है, अच्छा रहो, आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमें सब बातों में आशीषित करेगा। अब्राहम भी 75 साल का था, तभी परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू बाप बनेगा। सारा भी बूढ़ी थी, उसको बोला था परमेश्वर ने कि तुझे भी मैं बच्चा दूंगा। विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर की आज्ञा में रहा, तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। तो हमें भी परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, तू महान है प्रभु यीशु, तू आज्ञाकारी था प्रभु यीशु, तू इस धरती में आया प्रभु यीशु पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु, और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु तू प्रायश्चित बना हमारे। जैसे तू आज्ञाकारी था प्रभु, वैसे तू हमें आज्ञाकारी बना प्रभु यीशु। हम मन के कठोर है प्रभु यीशु, मगर तेरा प्रेम हमारे अंदर डाल प्रभु यीशु। हमें आज्ञाकारिता में चढ़ने बढ़ने के लिए तो हमें सिखा, चलने के लिए तो हमें सिखा। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को तूने मुझे दिया है प्रभु। मुझे पता नहीं प्रभु यीशु,
मगर तू मुझे सहायता करेगा, तू मुझे मदद करेगा, तू मुझे मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु, तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा तू नए सामर्थ से हाँ मुझे अभिषेक कर। मेरे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को। जितने भी यहाँ पे बैठे प्रवेश, उन सबके प्रवेश तो आत्मा को खोल प्रवेश। पवित्र आत्मा तुम सबको मार्गदर्शन कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम मत्ती का 19 अध्याय देखेंगे। सोलह से 22 तक। 19 अध्याय 16 से 22 नया नियम का पहला किताब है। मत्ती मिला 16 से 22। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान कर माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुंह से किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, 22 क्या कहता है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु के पास एक मनुष्य आया और उसने क्या कहा, मैं कौन सा ऐसा काम अच्छा करूं जो अनंत जीवन मतलब हमारा शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो हमारा आत्मा है उसको अनंत जीवन कैसे मिलेगा? एक तो स्वर्ग में जाएगा, एक तो नरक में जाएगा। मगर प्रभु यीशु के पीछे जब हम चलेंगे तो हमारा न्याय होगा और हमारा आत्मा स्वर्ग में जाएगा। हमारे आत्मा को कभी भी मरण नहीं आएगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो वो बोलता है कि वो अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो बोलता है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। कौन है एक ही? प्रभु यीशु। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। मगर वो क्या बोलता है, ये सब कुछ तो मैं करता हूँ, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, ये भी लिखा है, ये सब तो मैं करता हूँ। उस जवान ने उससे कहा, इस सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों में बांट दे। क्योंकि वो पैसे वाला था, इसीलिए पैसे का घमंड था, तो उसको बोला पैसा सारा बेच के तो मेरे पीछे चल ले। मगर हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम पैसे वाले हो तो हमें पैसा ही छोड़ना है, मगर परमेश्वर के विरोध में जो हमारे अंदर है उसको हमें निकालना है। समझ में आया? पैसे की ही बात नहीं है यहाँ पे। प्रभु यीशु को जो हमारे अंदर प्रभु नहीं चाहता कि वो हमारे अंदर रहे। हमारे अंदर देखो गुस्सा होता है, घमंड होता है, लालच होता है, एक दूसरे के बारे में हम बुरा बोलते हैं, एक दूसरे के बारे में हम कुड़कुड़ाते हैं, ये सब परमेश्वर के विरोध में है। जरूरी नहीं कि ये सारी बातें भी देखो, हम चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोज ग्रुप में हम देखते हैं वचन क्या चल रहे हैं, ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, मगर परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि तेरे अंदर जो मेरे विरोध है उसको तू निकाल के फेंक दे। तो वो आज्ञा को हमें मानना है कि हमारे अंदर कभी कभी बोलते ना, हम तो कितना प्रार्थना करते हैं मगर प्रभु सुनता ही नहीं, हम अविश्वास दिखाते हैं, तो वो अविश्वास को हमारे अंदर से निकालना है, वो परमेश्वर के विरोध में है। हम घमंड करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो परमेश्वर के विरोध में है ना। जैसे वो कंगालों के पास पैसा था तो प्रभु ने कहा उसको निकाल दे, लेकिन प्रभु के नजर में वो
उसके लिए योग्य नहीं था, वो आज्ञाकारी उसके वजह से नहीं बन पा रहा था। तो जो कमजोरी हमारे अंदर है उसको हमें निकालना है। तो जब हम वो निकालेंगे तभी परमेश्वर कहता है कि तुझे स्वर्ग में वो मिलेगा। अगर हमारे अंदर से घमंड को हमें निकालना है तो घमंड के बदले परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। अगर हमारे अंदर से हम घमंड निकालेंगे तो परमेश्वर उस बात के लिए हमें आशीषित करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर घमंड रहेगा तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, गुस्सा रहेंगे, है ना, कोई बात का जवाब नहीं देंगे। जो भी कुछ हमारे अंदर है परमेश्वर के विरोध में उसको हमें निकालना है। इस वचन के द्वारा हम यही सीखते हैं। तो क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अगर हमारे अंदर बुराई है तो बुराई को निकालेंगे तो अच्छाई परमेश्वर हमें अपने आप देगा। और आकर मेरे पीछे हो ले, कहता है, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो धनी है, अगर हम अभी मैं गुस्से वाली हूँ, अगर प्रभु किसी ने बोला तुम बहुत गुस्सा करती हो तो मैं मानूंगी क्या? मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं बोलूँगी हाँ बड़ा आया तो मुझे शानपन सिखाने वाला, तू जा अपने रास्ते में अपने रास्ते। ऐसा धनी वाला गुस्सा हो गया, उसको बोला, उसको लगा कि अभी मैं धन छोड़ के इसके पीछे कैसे हो लूंगा, नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना गुस्सा छोड़ के हमें उसके पीछे होना है। सरल है, सोपा उपाय है परमेश्वर का कि हमारे अंदर जो परमेश्वर के विरोध में है वो अगर हम निकालेंगे तो प्रभु हमें हर बात में आशीषित करेगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये बाइबल में लिखा हुआ है और मैंने पढ़ने से पहले इन्होंने पढ़ा है, तो पढ़ा हुआ है जो वो बाइबल में लिखा हुआ कभी भी झूठ नहीं होता है। तो हमें हमारे अंदर से हमारे जो भी परमेश्वर के विरोध में है उसे हमें निकालना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब ये तू निकालेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, और ये वचन हमारे अंदर होगा तो हम फलदायी बनेंगे। तो यूहन्ना का 14वां अध्याय निकालो, यूहन्ना शुभ वर्तमान 14वां अध्याय का 15वां वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर से जो प्रभु यीशु के ऊपर प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञा क्या है? हमारे अंदर से बुराई को निकालना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? उसके आज्ञाओं को हम मानोगे तो प्रभु यीशु के ऊपर हम जब प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञा को हम मानेंगे। और पहले वचन में क्या कहा है? जो बुराई हमारे अंदर है उसको निकालना है। अगर हम सचमुच प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु को बार बार कालवरी क्रूस पे चढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो हमारे अंदर से हमारी जो बुराई है उसको हमें निकालना है। अगर हम वो नहीं निकालेंगे तो हम परमेश्वर के सच्चे भक्त नहीं कहलाएंगे। साफ साफ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमें आज्ञा को मानना है। जैसे मत्ती का 25 अध्याय में लिखा है, देखो 5 कुंवारी सियानी थी और 5 मूर्ख थी। वो बहुत बार दृष्टांत आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मगर हम फिर से उसमें एक ही वचन को देखेंगे। मगर 25 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ेंगे। बोलो। हाँ, 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। 25वां अध्याय। स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। क्या कहता है परमेश्वर का राज? देखो, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले तो लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। क्या कहता है? मतलब इसका कि शाने समझते हैं, मगर सिर्फ हम अपने आप को ही लेके जा रहे हैं प्रभु के सामने। मगर हमारे अब 5 जो सियानी थी उन्होंने क्या किया? खुद भी गए और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की पवित्रता उसके साथ परमेश्वर के सामने गए। पढ़ो आगे। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई।
आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। देखो अंतिम समय आएगा, तभी प्रभु यीशु आने वाला है। और प्रभु यीशु के सामने समझ लो, प्रभु यीशु आने के पहले हम मर गए। अगर हम प्रभु में स्थिर नहीं है, प्रभु के वचन के मुताबिक हम नहीं चलते हैं, तो प्रभु क्या बोलता है, तुम कितनी भी प्रार्थना करो, मेरे आज्ञा के अनुसार तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, पढ़ो। क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। देखो तैयार थे, क्या कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो प्रभु के राज में हम कभी भी जाएंगे। मरेंगे तो भी हम स्वर्ग में जाएंगे, और प्रभु यीशु आएंगे हमें ले जाएंगे, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु जीवित है, हम प्रभु यीशु की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक हम चलते हैं, तो ये वचन हमारे लिए है आज। फिर इसके बाद ये दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो प्रभु भी हमें बाद में यही बोलेगा कि उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब हम इस पृथ्वी पे जीवित है तो प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलना है। अगर हम मर भी जाते हैं, आज्ञा के अनुसार हम चले तो हमारे आत्मा का न्याय होगा, तो प्रभु क्या बोलेगा, तुम हमारे साथ स्वर्ग में आओ। अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो प्रभु साफ साफ कहता है कि उसने 12 वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि प्रभु की घड़ी कभी आएगी। ऐसा सोचते हैं ना कि अभी तो टाइम है प्रभु को आने के लिए, तब तक हम कितना पाप करते हैं, कितना गलत कर लेते हैं। प्रभु आएगा तभी हम क्षमा मांगेंगे, तुरंत चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। प्रभु कभी आएगा ये प्रभु यीशु को भी नहीं मालूम, सिर्फ पिता को मालूम है कि प्रभु को कभी भेजना है दोबारा। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि 5 सियानी कुंवारी की तरह रहो, कि हमेशा आत्मा में जागरूक रहो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो। 5 मूर्ख के जैसे बने रहोगे तो कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कितनी भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मेरे आज्ञा का पालन तुम नहीं करते हो। तो अगला वचन हम देखेंगे, पहले शमूएल का 15 अध्याय 22 वचन, पुराना नियम है। मेरा देखो 15 अध्याय का 15 अध्याय 22 वचन। तब दाऊद ने कैसे पहले सॉरी दूसरा 22 अध्याय ना 15 अध्याय 22 वचन सॉरी तुम्हें मिला। हाँ पहला में 15 अध्याय 22 वचन। 22 वचन चश्मा हाथ में रखो और बोलो। शामुएल ने कहा, हाँ क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि हम अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों को चर्बी से उत्तम है, मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ तुम्हें मिला नहीं 15 अध्याय नहीं बिटला इधर पहले शामुएल क्या कहता है। शमूएल ने कहा, हे यहोवा, होम बलि नहीं, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा मेल बलियों, होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यानी कि हम कितना भी प्रभु को धन्यवाद देंगे, कितना भी नहीं क्या,
ये प्रभु पुराने जमाने में हमने टीवी में देखा है कि कितना प्रार्थना करते हैं, मगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं करते हैं, और ये प्रभु करके कितना भी चिल्लाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। इसलिए बोला है कि होम बलि और मेल बलि। होम बलि का मतलब बछड़ा चढ़ाते हैं, गाय बैल भैंस, उसकी चर्बी चढ़ाते हैं, मगर वो चढ़ाने से भी परमेश्वर खुश नहीं होता जितना कि उसकी आज्ञा मानने से वो खुश होता है। इसका मतलब है कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों के चर्बी से अधिक है। सुनना और परमेश्वर के वचन के आज्ञा का पालन करना ये होम बलि और मेल बलि से भी ज्यादा है। तो परमेश्वर बोलता है कि तुम दुनिया भर का खर्चा करो, दान धर्म करो, सब करो, उससे अच्छा है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्या है? हमें जो परमेश्वर के विरोध में हमारे अंदर है उसको हमें निकालना। आमीन। याकूब देखेंगे हम लास्ट में, याकूब पहला अध्याय 22 वचन, इब्रानियों के बाद में है। पहला अध्याय। हाँ, पहला अध्याय का 22 वचन क्या कहता है? अतः तूने देख लिया कि नहीं, याकूब का पहला अध्याय। पहला अध्याय 22 वचन। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले हाँ। बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ हम वचन सुनते मगर उस वचन को हमारे जीवन में हम लागू में नहीं लाते। ऐसा लगता है ना, मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, क्या बता रही है तू, खुद अपने आप को देख, फिर हमें सिखा। इधर सीखते हैं मेरे को देख के, मगर ऐसा बाद में बोलते हैं बढ़िया है सिखाने के लिए, अपने आप को नहीं देखती है। क्या किया है इसने? 100 चूहे, नहीं वो कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे 100 चूहे खा के मैंने बस तो किया, 101 तो नहीं खाया, हज को तो चली, मगर तुम 101, 120, 130, 200, 300, 400 खा के खाते ही जा रहे हो, मगर हज को जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि वचन को सुनने वाले सिर्फ बनो। हमें सुन के हम उस वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम करते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम परमेश्वर को नहीं धोखा देते। परमेश्वर कभी ठट्टा में उड़ाया नहीं जाता है। परमेश्वर कभी धोखे में नहीं रहेगा। वो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं और सुन के हम उस वचन के मुताबिक हम नहीं चलते, तो हम परमेश्वर को धोखा कभी नहीं दे सकते। हम धोखे में रहेंगे, हम परमेश्वर से दूर जाएंगे, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की पहली और आखिरी प्रकाश उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने कहा है कि आज्ञाकारी बने रहो। जैसे भी हो, देखो हम अपना भी, हमारे लिए परमेश्वर ने एम्प्लॉयर को चुना है। वो हमारा एम्प्लॉयर कैसा भी जैसा भी है, उसके आधार पे हम हमारा 4 पैसा, हमारे रोजी रोटी कमाते हैं। तो सिखाने वाला यहाँ पे कैसे भी हो, मगर वो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, वो सीखना है। भले मैं कैसे क्या कुछ भी हो, तुम्हारे नजर में मैं 0 हूँ, मगर परमेश्वर का वचन में सिखा रही हूँ। उस वचन का आज्ञा पालन करो। इस वचन को मेरा नहीं, मेरी तरफ नहीं देखो, मैं क्या कर रही हूँ वो मत सोचो, मैंने क्या किया था वो नहीं सोचो, मैं क्या करती हूँ वो भी नहीं सोचो, मैं कौन हूँ, डोमेस्टिक हेल्पर हूँ, मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, वो सब मत देखो, मगर परमेश्वर का वचन मैं दे रही हूँ। उस परमेश्वर के वचन का अनुसरण करो, उस परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलो, मेरे मुताबिक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन सुना रही हूँ। तो सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, वो वचन हमारे लिए क्या करता है, इस वचन को हमारे जीवन में हम कैसे लागू करेंगे, हमारे अंदर से जो परमेश्वर के विरोध में हम उसको कैसे निकालेंगे। हम तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम बड़े घमंडी है। हमारे आदतों के अनुसार हम बोलते हैं ना, कौन भी गलत करने वाला थोड़ी ना बोलता है मैंने किया, क्या बोलता है, उसने ऐसा किया ना तभी मैंने ऐसा किया। क्योंकि आदम ने क्या, हवा ने फल खाने के लिए बोला और आदम ने खाया, क्या बोला कि उसने बोला इसलिए मैंने खाया, मगर वो खा रही थी तभी वही था,
तो तभी नहीं बोला कि बीवी गर्भ को क्यों खा रही है, उसको भी खाने दे और खुद भी खाया। ऐसे हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव को निकालने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पे आया है। उस स्वभाव को निकालने के लिए प्रभु यीशु को जन्म लेना पड़ा और अपना खून बहाना पड़ा। हमारे लिए वो कालवरी क्रूस पर चढ़ा, अपना खून बहाया, कितने कोड़े मारे, कितने कांटे का मुकुट चढ़ाया, उसकी दाढ़ी को खींचा, उसके मुंह पे थूका, उसके हाथों में कीले ठोके, उसके पैरों में कीले ठोके, कितना सहा उसने हमारे लिए। मगर हम क्या करते हैं, पिक्चर जैसा देखते हैं वैसा भूल जाते हैं। मगर हमें भूलना नहीं है, इस वचन को हमारे जीवन में लागू में लाना है, क्योंकि हम भी पहले वहीं पे बैठने वाले थे, मगर प्रभु का वचन का अनुसरण करते गए, कहीं ना कहीं आज्ञा का पालन करते गए, तभी प्रभु ने हमें यहाँ सिखाने के लिए खड़ा किया है। मगर मुझे नहीं देखो, परमेश्वर के वचन को सीखो। क्या कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो भी आता है हमें स्वीकारना है। यूहन्ना में आएंगे वापस, यूहन्ना शुभ वर्तमान में 8वां अध्याय, का 51 वचन। पहिली तत्त्वे. पत्री ने वाचू? यूहन्ना शुभ वर्तमान। वाच तुला भेटलं. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। अजू? नहीं, 51 क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। सच सच परमेश्वर प्रभु यीशु खुद बोल रहे हैं, सच सच कहता हूँ, यानी कि वो जोर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करो। क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना शुभ वर्तमान नहीं मिला हे वाचलं. तो 14वां अध्याय निकाला था ना अभी, 14 और 15 वचन, वही यूहन्ना, उसका 8वां अध्याय। यूहन्ना निकाली थी. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। क्या कहता है वचन में, आज्ञाकारिता। पहले मत्ती के 19वें 16 से 22 तक। हाँ, रहने दो, बंद करो। आप ही यूहन्ना का 14वां अध्याय निकाला था ना। अरे वाह, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. इसके लिए इसको मिला, देखो मिला. झोपा लगली काय? नहीं, नहीं, बोलो. क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, यानी कि हमारा आत्मा सदा जीवित रहेगा। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने का है। मैं बोल रही हूँ मेरे मुताबिक नहीं, प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक हमें चलना है, क्योंकि आज्ञाकारिता में बने रहना है तो प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन देखेंगे। पहिला यूहन्ना. दुसरा अध्याय. 17 वचन। संसार ना तब उसके चेलों आते, तब उसके चेलों ठोस मारे. पहिला यूहन्ना ना. पहला यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषा ते ना. हाँ? हाँ, संसार और उसके अभिलाषा है दोनों मिट जाते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है,
उसकी आज्ञा का पालन करना। क्या कहता है, पढ़ो वापस। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसके आज्ञाकारी बनो। कि सबने नींद की गोली तो खा के नहीं आए? नहीं ठोकते ज्यादा खाना खा के आए। नॉनवेज खा लिया। लेकिन तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें उसके आज्ञा का पालन करना है। हम आज्ञा का पालन करेंगे तो सारे आशीष जो परमेश्वर ने स्वर्ग में रखे हैं वो हमें जरूर वो देगा। समझ में आया? 17 वचन फिर से पढ़े। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। अभी वो उस लड़के को क्या कहा, तू तेरा धन संपत्ति सारा बेच के मेरे पीछे हो ले। ये क्या है? संसार की बातें है ना, इसे छोड़ के प्रभु के पीछे आने को। हमें ऐसा धन संपत्ति नहीं छोड़ना है, मगर प्रभु कहता है जो मेरे सेवा के आता है, तुम्हारा जो स्वभाव, उस स्वभाव को हमारे अंदर से निकालना है। ऐसा नहीं कि धन संपत्ति सचमुच छोड़ना है, मगर धन संपत्ति के पीछे हम लगेंगे तो प्रभु को नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि वो तो है ही है हमारे साथ, मगर उसी के पीछे नहीं हमें लगना है। तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार भी चलना है। तो हमें आशीषित होना है, परमेश्वर के सारे आशीष पाने हैं। तो हमें, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, परमेश्वर के वचन में बना रहेगा। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्या है? उसके वचन के मुताबिक चलो। अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे अंदर एक दूसरे के बदले प्रेम भी रहेगा। आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर किसी के बदले प्रेम भी नहीं रहेगा। परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अगर वो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो प्रभु यीशु कालवरी क्रूस पे हमारे लिए नहीं जाता। इसलिए वो आज्ञाकारिता रहा, हमें भी आज्ञाकारी बनना है। आनंद काल का जीवन हमारे अंदर चाहिए, आनंद काल का जीवन हमें चाहिए। परमेश्वर के सारे आशीष हमें चाहिए। दुख से, संकट से, मुसीबत से, दारिद्र्य से हमें बाहर निकालना है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्या है? कि जाओ और परमेश्वर का वचन जो भी सुना है, हमारे अंदर से जो भी बुराइयां हैं उसको निकालना है और परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ते जाना है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस वचन को तूने दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन को बताने के लिए तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सत्य प्रभु यीशु, सिर्फ हम इस वचन को सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक को चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं आमीन। इस प्रार्थना को बोलेंगे, मैं बोलूं मेरे पीछे बोलेंगे। पहिले करून ते चालणे हे तर पूर्ण आहे का? आओ हम प्रार्थना को बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए
क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे पापों को मेरे पापों मेरे सब पापों को अपनाकर मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु प्रभु यीशु मरे हुए में से मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को मेरे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मानती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु मैं है, कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आनंद काल का जीवन जीने का, जीने का, आप ही के साथ जीने का आप ही के साथ जीने का वचन मिला। वचन मिला। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं मन से मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती आमीन। हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे क्या? हाँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अभी इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13वां अध्याय 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।